अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम पढ़ेंगे वेंचुरी रिलेशन। तो वेंचुरी रिलेशन जो है ये एक पाइप में फ़्लो रेट को मेजर करने के लिए जो है वो काम आता है, या आप ये कह लो कि एक पाइप में से हमने फ़्लो की स्पीड जो है वो चेक करनी है। तो इसके लिए हम काम ये करेंगे कि एक हमारा पाइप है और इसका लेफ़्ट एंड जो है वो वाइड है और सेंटर वाला जो पार्ट है वो फिर नैरो है, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो फिर वाइड हो गया। अब जो वाइडर पार्ट है यहाँ से हम फ्लोड एंटर करवाएंगे और नैरो पार्ट से जो है वो फ़्लो को जो है वो मेजर करेंगे, चेक करेंगे। तो इसके लिए है जी कि आपके पास ये जो वाइडर पार्ट है, इस वाइडर पार्ट का जो एरिया है इसको आप नाम दे दें एरिया A1, और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, या आप ये कह लो कि ये जो बॉटल बनी हुई है इसका ये जो नेक है या जो थ्रॉट है, इसका जो एरिया है वो है A2। और यहाँ से फ्लोड जो है वो एंटर हो रहा है, यहाँ से फ्लोड एंटर हो रहा है और फ्लोड जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस फ्लूइड का ये जो A2 पोर्शन से जो बाहर निकल रहा है, इस फ्लूइड को की स्पीड जो है वो हमने यहाँ से मेजर करनी है। तो हम ये कह लेते हैं कि जो A पार्ट है जहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है, इसके पास जो स्पीड है वो है स्पीड V1, और ये जो फ्लूइड एंटर हो रहा है वो किसी एरिया A1 से एंटर हो रहा है, और ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है ये किसी स्पीड V2 के साथ जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे, अब डायग्राम के साथ हमने लिखना क्या होगा, लिखना ये है जी, कंसीडर ए हॉरिजेंटल पाइप हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A1 इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू A2। तो ये एंड इसका एरिया बड़ा है, दूसरे एंड का एरिया जो है वो है छोटा, एज़ शोन इन फिगर। तो इस पार्ट के बाद आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी है ये वाली। नेक्स्ट जी, लेट V1 इज़ द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A1। तो A1 पार्ट से जो फ्लूइड जा रहा है इसके पास स्पीड जो है वो है V1, और A2 पार्ट से जो फ्लूइड जा रहा है उसके पास स्पीड जो है वो है V2। और ये बेटा हमने कैलकुलेट करना है V2 स्पीड, और V2 स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन की मदद से। अच्छा, अब अगली बात यह है कि वो पोर्शन फ्लूइड का जहाँ पे साइज़ बड़ा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो उस सरफेस एरिया के ऊपर जाके ज़्यादा टकराएंगे और जो प्रेशर है वो ज़्यादा बनेगा। और वो पार्ट जो आपके पास छोटा होगा, यहाँ पे इसका एरिया A2 ये स्मॉल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो आके टकराएंगी, जो कि वाटर मॉलिक्यूल आप कह लो या फ्लूइड की लेयर्स आके टकराएंगी, वो कम टकराएंगी और प्रेशर जो है वो कम बनेगा। तो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक मोनोमीटर लगाएंगे, एक डिवाइस जो है वो लगाते हैं जी। तो अब ये जो बेटा डिवाइस हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिवाइस है ये मोनोमीटर है और इसके अंदर होता है मरकरी। तो सपोज़ स्टार्ट में जो है अगर ये पाइप यहाँ से बंद है तो इस मरकरी का लेवल जो है वो आपका सेम होगा, और उसके बाद आप देखो कि वो पोर्शन जहाँ पे फ्लूइड जो है वो ज़्यादा आएगा, जहाँ पे एरिया बड़ा आएगा वहाँ पे फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम आएगा। इसकी वजह यह है कि हमने आइडियल फ्लूइड की बात की थी। तो आइडियल फ्लूइड जो है वो कैसा होता है, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जिसमें
वाटर या जो कोई भी फ्लूइड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से जो फ्लूइड जिस स्पीड के साथ आ रहा है उसी स्पीड के साथ इसने बाहर जाना है। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो सेम है। और उसके बाद जो है ना ये नॉन विस्कस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो फ्लूइड में कम है। तो अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लूइड जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है और जितना फ्लूइड यहाँ से आना है उतना ही यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये एरिया छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जितना फ्लूइड आएगा उतना ही यहाँ से बाहर जाएगा, ताकि जो पीछे वाला फ़्लो है वो दोबारा से इसमें एंटर हो सके। तो अब होगा ये कि यहाँ से अगर हम पाइप को ओपन कर दें तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो जब इसमें एंटर होगा तो फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा तो ये नीचे प्रेस होगा और ये ऊपर वाली साइड पे जाएगा। इस साइड पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा, इस साइड पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो लेट्स सपोज के यहाँ तक आपके पास ये फ्लूइड आया हुआ है और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम लगना है। तो जैसे ही आपके पास यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये फ्लूइड जो है ये फिर अप साइड पे लिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से प्रेशर लगा, ये ऊपर गया, यहाँ से प्रेशर कम लग रहा है। आप ये कह लो कि ये जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये P1 है। तो लेफ़्ट साइड पे जो हम प्रेशर को मेजर करेंगे, मतलब ये जो फ्लूइड, ये जो मोनोमीटर है जिसने प्रेशर मेजर करके देना है वो P1 है। और यहाँ पे जो प्रेशर ने मेजर करके देना है, हमें मोनोमीटर ने प्रेशर मेजर करके देना है, वो P2 है। तो अब बेटा हम इसको जो सॉल्व करेंगे ना, वो सॉल्व करेंगे यूजिंग कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, यूजिंग बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे यूजिंग बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आप देखो कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो सपोज़ कर लेते हैं ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और अगर ये ग्राउंड लेवल है तो चूँकि लेवल सरफेस है तो यहाँ पे भी इस पाइप के सेंटर से आप एक लेवल बना लें। तो लेफ़्ट एंड पे और राइट एंड पे जो हाइट है इसको हमने सेम रखना है। लेफ़्ट एंड और राइट एंड, इस पे हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम है। तो अगर सरफेस लेवल है तो लेवल सरफेस होने की वजह से आपके पास रो GH1 और रो GH2 जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। एज पाइप इज इन horizontal position, so term rho GH is same on both sides, that is H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर लेनी है जी। P1 प्लस रो GH1, इसकी जगह रो GH लिख लें, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 की जगह पे H लिख लेना है, प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर
रो जी एच ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी वैल्यू आ गई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो और उसके बाद V2 स्क्वायर। तो अब आप देखें जी कि आपके पास ना यहाँ पे ये टर्म बड़ी है, यानी P1 बड़ा है और ये टर्म छोटी है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो साइज़ बड़ा है तो फ़्लो कम है। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे यहाँ पे एरिया जो है वो छोटा है, एरिया छोटा है तो प्रेशर कम है, और अगर प्रेशर कम है तो स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो आपके पास ये टर्म जो है वो होगी ज़्यादा, ये टर्म होगी कम, ये टर्म होगी ज़्यादा और सेकंड टर्म कम। तो ये ऐड अप होने के बाद जो आपका टोटल आंसर है वो सेम रहता है। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगली बात जो है ना वो ये है कि अब मैंने जो फ्लूइड यूज़ किया हुआ है वो आइडियल है, तो अब मैं अप्लाई करूँगा कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन यूजिंग कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 V1 लेफ़्ट साइड का एरिया और लेफ़्ट साइड पे फ्लूइड की स्पीड, जिसको हमने नाम V1 का दिया हुआ है। फिर जो मिडल पार्ट है इसका एरिया और उसके बाद फ्लूइड की स्पीड। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो V1 की वैल्यू, V1 इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर एरिया बड़ा है तो स्पीड जो है वो कम होगी, इन्वर्स रिलेशन जो है वो बन रहा है। तो ए पार्ट में एरिया चूँकि बड़ा है तो फ्लूइड आहिस्ता से पास करेगा, और A2 जो है ये छोटा है और फ्लूइड की स्पीड जो है वो होगी ज़्यादा। Here we know that, या लिख लें as A1 is very very greater than A2, A1 A2 के मुकाबले में बहुत छोटी है, so V2 is much greater than V1। तो V2 जो है वो V1 के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा। Then इग्नोर V1, तो V1 को आपने इग्नोर कर देना है। तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज़ V1 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो फिर क्या बनेगी, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो और उसके बाद है V2 स्क्वायर। तो देखो V1 को मैंने क्या करना है, V1 को मैंने 0 करना है, इधर आप 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, P1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P2 प्लस लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, विच इज़ वेंचरी रिलेशन। तो ये आपके पास वेंचरी रिलेशन जो है वो निकल के आ गया। अच्छा जी बेटा, अब एक ना MCQ आता है पेपर में और वो है व्हाट इज़ वेंचरी मीटर। तो वेंचरी मीटर जो है वो क्या होता है, वेंचरी मीटर इज़ ए डिवाइस, it is a device used to measure speed of fluid। तो वेंचरी मीटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के काम आती है। थैंक यू।